अब जो तमिलनाडु से जो भाग के जा रहे हैं, डर के जा रहे हो या जैसे भी जा रहे हो या होली खेलने जा रहे हो, फिर वापस आएंगे अगले नेक्स्ट बार नहीं, ट्रेन जाएगी? नहीं तो कहाँ जाएंगे वो? उनको कौन रोटी देगा? दीजिएगा आप। बात सही बोल रहे हैं, हम तो नहीं देंगे। अगर उनको खाने को रोजगार मिले तो क्यों जाए? क्यों जाए? सही बात है। हमारा पूछना है आपसे कि कौन घर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, बस मजबूरी से सब कोई घर उसको वहीं बिहार में सर्विस मिल जाए, बिहार में वो मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, या किसी भी प्रदेश को। जी बिल्कुल। और अगर इसमें जरा भी सच्चाई तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी हम कहेंगे। जी। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर देश हर टीचर तो खुद अपना बेटा बेटी को नहीं पढ़ाता है, तो कहाँ से मंत्री का आप ये उम्मीद लगा लिए? और बात बोल रहे हैं। कोई भी एक नेता का बताओ बच्चा जो पढ़ रहा हो, आप खुद जो स्कूल में जो बिहार में, यूपी में कहीं भी पढ़ रहा हो, उसका बच्चा नहीं मिलेगा। वो सब विदेश में मिलेगा आपको। सब इंग्लिश मीडियम, सब इंग्लिश मीडियम में हायर मतलब हायर एजुकेटेड जो संस्था है। जी। अमेरिका और ये क्या बोलते हैं, जापान और इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, वहाँ भेजेंगे। यहाँ सही बात है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार शिक्षा है। अगर आप शिक्षित होंगे तो सरकार के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछेंगे, और जब आप सवाल पूछेंगे तो चाहे नेता कितना भी भ्रष्ट हो, जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा तो फिर आपके अंदर हौसला नहीं होगा, और वो हिम्मत नहीं होगा, और वो बल नहीं होगा पूछने के लिए, क्योंकि आपको खुद जानकारी नहीं है कि हमको सरकार से सवाल क्या करना है। तो फिर आप क्या प्रदेश में जाके काम करना, सम्मान भी करना चाहिए, और मतलब काम करने का अधिकार है, रोजगार कमाने का है। जब वो काम करता है तब आप उसको पैसे देते हो, आप कोई फ्री में नहीं देते उसको। ठीक है। और हमारा बिहार का तो गरीब तबका जो है, जो वहाँ का रेट है उससे भी कम में काम करता है। जी वो तो बात है। इनका तो लगातार 600-700 में कमाते हैं, वो 1000-1200 का डिमांड करते हैं। इनका तो लगातार शोषण। लेकिन फिर भी आप अगर सामान्य हो स्थिति, तो हो सके तो अपने सरकार से गुहार लगाइए कि हमारा कोई रोजगार दो या फैक्ट्री दो। और नहीं दम है तो फिर तो भैया मजबूरी है ही। नहीं तो नोटा का बटन दबाओ। मिले पैसेंजर, हम उनसे बात किए। जी। तो अफवाहों से डर के भाग रहे हैं लोग, लेकिन कोई अभी तक ये नहीं पता कि मैंने देखा है। जी। अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि 12 आदमी मारे गए, जी, तो उनके पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, बीवी, कोई गया अभी तक थाने में कि हमारा आदमी गायब है, मेरा बेटा गायब है, मेरा पति गायब है? जी बिल्कुल। आजकल बिहार में एक चूहा मर जाता है ना, तो उसका भी न्यूज में आ जाता है। तो जब 12 आदमी मर गए तो आखिर उनका बॉडी कहाँ गया, और उसका जो है FIR कहाँ गया? इनकेस अगर बॉडी भी गायब हो गया, इनकेस अगर बॉडी भी गायब हो गया, तो उनके पेरेंट्स जाके थाने में मुखिया से या मीडिया से, किसी से कुछ तो बताएंगे कि हमारा बेटा का। कोई अभी तक एक भी ऐसा पर्सन निकल के आया सामने? नहीं आया, कोई भी नहीं। तो इस बारे में ये तो मीडिया केवल जो है, हमको जो लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है। अच्छा, इससे जो है अगर ये अफवाह है तो इससे बहुत नुकसान है पब्लिक का। और ये बिहार को नुकसान कर रहे हैं, मतलब बिहार की जनता को नुकसान दे रहे हैं लोग। अच्छा चाचा जी, एक सवाल और मेरा रहेगा। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन में से भी घींच करके मारा जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम तो ट्रेन में चले। आप तो इस ट्रेन में पूरा लगातार रहते हैं, तो क्या आप कभी ऐसा दृश्य देखे हो? होटल, पैसेंजर, AC स्टाफ, बेडरोल स्टाफ, ऑन बोर्ड क्लीनिंग स्टाफ, पैसेंजर सब टोटल बिहार के ही हैं, और हम तो आ रहे हैं। जी। और हम तो तमिलनाडु वालों से भी सामान लेते हैं, हम आके हमको सामान देते हैं, उनको हम पेमेंट किए, उनको बात किए, सर हमको कहीं कुछ नहीं नजर आया। एक सवाल मेरा रहेगा, और ठीक है, ये अफवाह है नहीं है, हम अफवाह नहीं कह रहे पूर्ण रूप से, लेकिन हमको कोई सा तथ्य नजर नहीं। जो भी चीज हो, लेकिन इसमें कमी किसका है? गुजरात में भी एक कांड हुआ था कि बिहारी भगाए गए थे, महाराष्ट्र में भी हुआ था, उसके बाद फिर से आसाम में भी हुआ था। तो इसमें किसकी गलती है? मैं ये आपसे आपका ओपिनियन। इसमें गलती पूरी सरकार की। अगर सरकार अपने हर रोजगार मुहैया करावे तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। अगर घर में खाने को होगा तो कौन जाएगा बाहर? कौन अपना परिवार छोड़ के बाहर जाना चाहता है? सरकार भी तो इसमें दोषी है ना? पूर्ण रूप से दोषी है। सरकार दोषी है 101%, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब क्या लग रहा है? जैसे कि आप तो अभी जा रहे हैं, फिर कुछ कब रिटर्न है, किस दिन को आपका ट्रेन? हम आज अभी संडे है, अभी आज रात में 12 बजे पहुंचेंगे, और मंडे को 11 बजे फिर चल देंगे हम, और फिर हम वही रास्ते, वही तो क्या लगता है? किसी को दूसरे प्रदेश में जाके काम करना, सम्मान भी करना चाहिए, और मतलब काम करने का अधिकार है, रोजगार कमाने का है। जब वो काम करता है तब आप उसको पैसे देते हो, आप कोई फ्री में नहीं देते उसको। ठीक है। और हमारा बिहार का तो गरीब तबका जो है, जो वहाँ का रेट है उससे भी कम में काम करता है। जी वो तो बात है। इनका तो लगातार शोषण, 600-700 में कमाते हैं, वो 1000-1200 का डिमांड करते हैं। इनका तो लगातार शोषण ही होता है। इसलिए बात की क्योंकि ये रोज जो है
इसी ट्रेन से आते हैं और वहीं तमिलनाडु वालों के साथ इनका घुलना मिलना और बातचीत सब बना रहता है लगातार। आज ही मैंने ऑफ कैमरा इनसे 5 मिनट 10 मिनट बात किया तो मुझे लगा कि इनसे जानकारी लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। कहीं हो सकता है कि आप अपने राज्य में रहते हैं तो कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, कहीं हिंसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरे राज्य के लोगों को जो है उसके लिए जिम्मेवार बना दे, या फिर आप कोई अफवाह वीडियो कोई फैला रहा है उसमें क्या तो बिहारी काटे जा रहे हैं। चाचा जी ने एक जबरदस्त जवाब दिया कि अगर 12 लोग छोड़िए, 2 ही लोग अगर मरे हैं, मान लीजिए मैं 12 नहीं 2 ही मानता हूँ, तो फिर 2 लोगों का FIR कहाँ है और 2 लोगों का बॉडी कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल यही है, पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स कहाँ है? तो अभी तक तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। बाकी आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, हालांकि डर है आप लोगों के मन में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर सामान्य हो स्थिति तो हो सके तो अपने सरकार से गुहार लगाइए कि हमारा कोई रोजगार दो या फैक्ट्री दो, और नहीं दम है तो फिर तो भैया मजबूरी है ही, नहीं तो नोटा का बटन दबाओ, नोटा करो नोटा। बिल्कुल। और जो है बिहार में ऐसे ही होता रहता है, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह से जो है बिहारी तो प्रताड़ित होते ही रहते हैं, चाहे बिहार के मजदूर हो या यूपी के मजदूर हो। और सबसे बड़ा इसका कमी चाचा जी ने एक और बात बताया, शिक्षा, उस पर क्या थोड़ा सा 2 शब्द जी। शिक्षा समान, गवर्नमेंट स्कूल बंद, गवर्नमेंट स्कूल बंद पूर्ण रूप से जी, यानी कि सबका बच्चा मंत्री का और मंत्री का संतरी का जी, किसान का और मजदूर का बच्चा एक साथ पढ़े, जिसमें काबिलियत हो उसको सर्विस मिले। अच्छा, वो स्कूलों में पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है उसको शिक्षक, टीचर कहते हैं ना? उसको टीचर कहते हैं। टीचर तो खुद अपना बेटा बेटी को नहीं पढ़ाता है तो कहाँ से मंत्री का आप उम्मीद लगा लिए और बात बोल रहे हैं? कोई भी एक नेता का बताओ बच्चा जो पढ़ रहा हो, खुद जो स्कूल में जो बिहार में यूपी में कहीं भी पढ़ रहा हो उसका बच्चा नहीं मिलेगा, वो सब विदेश में मिलेगा आपको। सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सब इंग्लिश मीडियम में हायर मतलब हायर एजुकेटेड जो संस्था है जी, अमेरिका और क्या बोलते हैं जापान और इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, वहाँ भेजेंगे। यहाँ सही बात है। और सबसे बड़ा जिम्मेवार शिक्षा है। अगर आप शिक्षित होंगे तो सरकार के आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछेंगे, और जब आप सवाल पूछेंगे तो चाहे नेता कितना भी भ्रष्ट हो, जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा तो फिर आपके अंदर हौसला नहीं होगा और वो हिम्मत नहीं होगा और वो बल नहीं होगा पूछने के लिए, क्योंकि आपको खुद जानकारी नहीं है कि हमको सरकार से सवाल क्या करना है, तो फिर आप क्या पूछेंगे? तो इसलिए शिक्षित होना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा होगा तो फिर सारा चीज़ हम लोग का बदलेगा और ऐसे ही हम लोग प्रताड़ित नहीं होते रहेंगे। बाकी आप लोग कोई भी वायरल वीडियो पे ध्यान नहीं दीजिए। और उस वीडियो को अभी मैंने ट्रेन में भी बहुत सारे लोगों से बात किया, ऐसा बात नहीं है, मैं और भी बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट लूँगा, लेकिन सबको यही बात बोल रहा है कि मैंने बस वीडियो देखा। बस कोई ये चीज़ नहीं बोल रहा कि मेरे को इनडायरेक्टली कोई आ करके ऐसे बोल दिया हो तुम निकलो, या फिर कोई इनडायरेक्टली ये बात बोल दिया हो कि मैं तुम्हें मारूंगा या फिर मारा हो। ऐसा कहीं भी पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। मैं भी क्योंकि साप्ताहिक ट्रेन है, होली अभी 2-3 दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें चढ़े हुए हैं। कुछ लोग होली में आ रहे हैं, कुछ लोग डर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए और बाकी वीडियो को शेयर कीजिए कि और भी जो लोग डरे हुए हैं कम से कम वो उनके दिमाग से भी डर खत्म हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा और चाचा जी जो है इनका बात कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।